परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आवाज कम कर दो। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उनके बीच में रहता है। बाइबल में लिखी है ये वाली बात। परमेश्वर की ख्वाहिश थी ऐसी, परमेश्वर की ऐसी लालसा थी, ऐसी इच्छा थी कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनके बीच में वास करूंगा। ये परमेश्वर की ख्वाहिश थी और परमेश्वर अपनी ख्वाहिश को पूरी करके ही माना। वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आ गया और पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे साथ रह रहा है, हम में वास किए हुए, हमारे बीच में, हमारे अंदर है। वो बहुत बड़ी बात है अगर आप और मैं इस बात को समझें तो, कि परमेश्वर हमारे बीच में हमारे साथ ही साथ है। अब वो हमें से किसी से दूर नहीं है। तो उसी भरोसे और आशा के साथ आप और मैं यहाँ हैं, उसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने आज भी हमें छोड़ा, उसने आज भी हमें नजरअंदाज, उसने आज भी हमें अपनी आंख की ओर, उसने आज भी अब हमारी तरफ से अपना मुंह नहीं फेर लिया, उसने आज भी हमें अपनी पीठ नहीं दिखाई। उसका बड़ा धन्यवाद है इस बात के लिए। और ये बातें नहीं होती तो मैं सोचता हूँ कि फिर हम भी यहाँ नहीं होते। वो अपने वायदे का पक्का है, सच्चा है, अच्छा है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। हमारा आज का थीम है आत्मिक एवं सामाजिक दूरी, स्पिरिचुअल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस। चल रहा ना ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, चल रहा है सोशल डिस्टेंस। मैं कल कहीं से आ रहा था तो आते आते परमेश्वर का आत्मा मुझसे यही बात करने लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखते हो तुम लोग, ईमानदारी की बात। और उसने मुझसे कहा था स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग का। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया। तब उसने मुझे मेरी ही कही गई बात याद दिलाई, मेरे साथ निकालिया। हमारा आज का थीम है स्पिरिचुअल एंड सोशल डिस्टेंस, दूरी। कुछ गाड़ियों के ऊपर पीछे की तरफ लिखा रहता है दूरी बनाए रखें, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। मेक डिस्टेंस, दूर रहें आप। मेरे साथ निकालिए आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है इसका दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6 और 7 पर। और जो बात आपको परमेश्वर के वचन से बताई जाती है, जितनी बातें आपको यहां से बताई जाती हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको होशियार करना चाहता हूं कि उनमें से एक भी बात भुलाए जाने के, नजरअंदाज किए जाने के या उस पर सही तरीके से ध्यान ना दिए जाने के लायक नहीं है। ये बातें इस लायक नहीं है कि इस पर ध्यान ना दिया जाए, ये इस लायक है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये बातें इस योग्य है कि इनको ध्यान से सुना जाए, इनका अपने दिमाग को सेट किया जाए। यहां लिखा है ऐसा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6 और 7 पर। 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 and 7। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6 और 7 पर। सब लोगों को मिल गया? मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। थीम है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और स्पिरिचुअल डिस्टेंस। बी मस्ट, बहुत जरूरी है दोनों को बनाए रखना। अगर शारीरिक रीति से भला चंगा तंदुरुस्त रहने के लिए इन दिनों में डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, तो मैं सोचता हूं कि हमारे ये तो चला जाएगा, टाइम टल जाएगा। इसके बाद भी और इससे पहले भी हमें स्पिरिचुअल डिस्टेंस कॉन्टिन्यूली, लगातार बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप स्पिरिचुअल डिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज आप जान जाएंगे उसके बारे में। और अगर आप आज उसके बारे में जानकर आपने उसको बना के नहीं रखा तो आप खुद ही फंस जाएंगे फिर आगे जाकर। आपको और मुझे सोशल डिस्टेंस के बारे में सिखा दिया गया, बता दिया गया, हम लोग के पास नॉलेज आ चुकी है। अगर हम इसको मेंटेन करके नहीं रखते, अगर हम इसमें बने नहीं रहते हैं तो हम खुद ही फंसेंगे फिर। फिजिकली, शारीरिक रीति से ट्रबल में, किसी तकलीफ में, किसी दिक्कत में हम लोग खुद ही फंस जाएंगे फिर।
डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। लिखा यहां पे ऐसा, संत पौलुस प्रेरित क्या कहता है, थिस्सलुनीके के नगर की कलीसिया के लोगों से कहता है कि हे भाइयों, अब ये बिलीवर्स के साथ बात हो रही है, विश्वासियों को कहा जा रहा है कि विश्वासियों से उचित दूरी बना के रखो। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी से उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से, इसकी वजह है क्या? पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है, प्रेरितों से पाई है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों से पाई है, उसके अनुसार नहीं करता। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी से केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, खास करके उस विश्वासी से जो परमेश्वर के वचन पर वैसे नहीं चलता जैसे उसको कायदे से चलना चाहिए। और खास करके पौलुस अपनी बात की बात करता कि जो शिक्षा मैंने दी है, अगर वो शिक्षा में पाया नहीं जाता है तो नो नीड टू बी गो देयर एंड मेक फेलोशिप। हम तो आधुनिक वो कर रहे थे क्या, संगति। जो व्यक्ति खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके साथ किस प्रकार की फेलोशिप? ये पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा। कल आप 11 बजे ऑनलाइन मेरे साथ जरूर जुड़ना। ये पहला भाग है इसका, ये पहला भाग है इसका। कल दूसरा भाग मैं आपको जरूर बताऊंगा, दूसरा पार्ट भी है एक। तो यहां पौलुस उन लोगों को जिसको पौलुस ने शिक्षा दी है, जिनको पौलुस ने खड़ा किया है, प्रभु में स्थिर किया है, दृढ़ किया है, जिनका पालन पोषण करके, जिनके लिए प्रार्थनाएं करके, जिनको शिक्षाएं दे करके, जिनको विजिट कर करके पौलुस ने पैदा किया है, उनसे कह रहा है वो कि उन लोगों से अलग रहना जो तुम्हारे जैसी शिक्षा पाए हुए हैं लेकिन तुम्हारे समान उसी शिक्षा में स्थिर नहीं है। मैंने नहीं कही ये वाली बात आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरे ख्याल, मेरे विचार नहीं है, ये उस बाइबल के विचार है जो आपकी गोद में रखी है। अगर मान लीजिए आप और मैं, हमें से कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो मुझे यहां अपने घर से बैठ के देख रहा, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, अगर हमें से एक भी व्यक्ति जिस किताब की लिए आप और मैं फिरते हैं, इसी की बात पे हम नहीं चलते, तो मेरा एक आपको सलाह है, आप सजेशन है आपको, आप इस किताब को घर में छोड़ दो। आप कोई जरूरत नहीं इसको लेके चलने की। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। वो आपसे, पौलुस आपको, कलीसिया को आज्ञा दे रहा है, आपको सुझाव नहीं दे रहा, भाई आपकी मर्जी है, देखो मैं तो रोक नहीं सकता आपको कहीं जाने से, कह रहा मैं रोक दूंगा। पौलुस कह रहा मेरी आज्ञा है ये, आप जाओगे नहीं वहां, आप मिलोगे नहीं उनसे, ये कह रहा, मैंने नहीं बोली ये वाली बात। आप में से बहुत सारे विश्वासी ये कहते हैं कि हम किसी सेवक या किसी अगुवे के बंधुए नहीं है, हम अपनी मर्जी से स्वतंत्र है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता दी है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी आत्मा और प्राण का जिम्मेदार है, जिसको लेखा देना पड़ेगा, वो किसी का लेखा देगा फिर। पौलुस कहता है कि हे भाई, तुम्हारे प्राण और आत्मा का लेखा तो हमें देना है। बिना चरवाहे के भेड़े नाश हो गई, बात समझ में आती है। बिन चरवाहे के भेड़े तितर बितर हो गई, नाश हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, चीर फाड़ डाली गई, बात समझ में आती है कैसा होना था। लेकिन उनके साथ हो गया जिनका चरवाहा अनंत था, जो चरवाहा होशियार था, जो चरवाही कर रहा था, उसकी भेड़ें तितर बितर हो गई। ये कैसे हो सकता है? अगर ये हुआ तो चरवाहा फंस जाएगा। पौलुस बुद्धिमानी से भेड़ों को बचाते हुए अपने आप को भी सेव कर रहा है। जब आप किसी की गाड़ी, किसी की टैक्सी हायर कर लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, आपको यहां से आपकी उस जगह पे लेके जाता है जहां के लिए आपने उसको गाड़ी को बुक किया है। वो ड्राइवर इतनी सेफ गाड़ी चलाता है कि खुद भी सुरक्षित रहता है और आपको भी सुरक्षित वहीं पे पहुंचाता है जहां के लिए आपने गाड़ी बुक की थी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? पौलुस कहता है आप विश्वासियों को आत्मिक रीति से इतना ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि जहां से आराधना की आवाज आई वहीं घुस गए जाके, जहां से हालेलुया का नारा आया वहीं जाके बैठे, भाई यही प्रभु है। समझना मेरी बात को?
आपको और मुझे संसार के लोगों से होशियार होने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन इसी बाइबल में आपके पास ये वाली बातें भी हैं जो आपको आप ही के समान विश्वासियों से डिस्टेंस बनाने के लिए सिखाई जाएगी। उचित दूरी बनाए रखो, ज्यादा मत चिपक जाओ जाकर के उन विश्वासियों को। मैंने नहीं कही ये वाली बात, मैंने नहीं कही, मैं तो बस केवल व्याख्या कर रहा हूं बात की, बात तो किसी और की है। शाम को 7:05 पर जब मैं कहीं बाहर से आया, 7 बजे, 7, पौने 7, 6:30 तक हम घर आ गए थे, तो मैं आकर मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, मैं बैठ गया। मेरी वाइफ करेंगे क्या करूँगा, मैं बस ना अपनी बाइबल पढ़ूंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, ना खाना ना चाय ना पानी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे रास्ते में परमेश्वर की आत्मा ने समझा दिया था कि मेक डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखो, फिजिकली और स्पिरिचुअली। बहुत सारे लोग आज भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज और परहेज कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं वो, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अगर उनमें से कुछ भी मसीह हैं, विश्वासी हैं, उनसे जाके ये पूछना चाहिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या है? आपको जहां नहीं होना चाहिए आप वहीं पे हैं। खास करके पौलुस ने बड़ी सख्त हिदायत दी है, मैं आज्ञा दे रहा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसने प्रभु यीशु मसीह को इन्वॉल्व किया है इसमें, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी शामिल है इस बात में। यीशु मसीह सहमत है पौलुस के साथ इस बात में कि हाँ, इन लोगों को यह हिदायत दी जाए। समझ रहे अपनी बात को? अगर यीशु मसीह ने यह वाली बात बोली कि तुम जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगोगे, आपने यीशु मसीह के नाम को इन्वॉल्व कर लिया उस बात में, और यीशु मसीह ये कह रहा तुमसे कि तुमने ठीक किया है, अब पिता से ये वाली बात हम रिलीज करवा लेंगे दोनों मिलकर के। ठीक जस्ट केवल वैसे ही पौलुस ने यीशु मसीह को इन्वॉल्व किया अपने साथ और कहता मैं तुम्हें ये वाली कमांड यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, मैं ये वाली बात। और यीशु ने कहा कि तुम जो कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे सब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पौलुस लोगों को यह आज्ञा दे रहा कि मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हें होकर के यह आज्ञा दे रहा हूं। अब लोगों को पौलुस की आज्ञा का पालन का उत्तर देना चाहिए उसे। जब यीशु मसीह के नाम में हर एक प्रार्थना का उत्तर आता है तो इस आज्ञा का उत्तर क्यों नहीं आएगा? और जो नहीं देना जानते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप भूल जाओ इस बात को कि आप यीशु मसीह के नाम से मांगने में सक्षम हो, आप कुछ पाने के योग्य हो उसके नाम से। बहुत बढ़िया बात, ये अच्छी बात है पौलुस की कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से, भाई हमारे विश्वासी भाई बहन है, ये इस मुखालते में मत रहना, क्योंकि इस मुखालते में रहकर के मैंने बहुतों को मरते देखा, मैंने कल ही लोगों के आंसू देखे, रोते देखा मैंने लोगों को विश्वासियों की वजह से, विश्वासियों को। गवाह हैं हम इस बात के। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल का मतलब होता है जिसको परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना चाहिए, वो वैसे नहीं चलता है। एक विश्वासी होने के नाते, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होने के नाते, नया जन्म पाई हुई स्त्री होने के नाते अगर वो वैसे नहीं चलती है, और आपको पता लग जाए इस बात का कि इसमें विश्वासी हमारे लक्षण और गुण नजर नहीं आते मुझे, आप उसके साथ एक सोशल फेलोशिप कर सकते हैं, जाकर के या कभी मिल गए तो ठीक है, जय मसीह की, वहां जाकर के बैठना, घंटों उसके साथ बिताना, इसको कहते हैं टाइम को किल कर देना, अपने समय को बर्बाद कर देना और मार डालना। उस समय में अगर किसी ढंग के व्यक्ति के साथ बैठा जाता तो कुछ सीखा जा सकता था, कुछ लिया जा सकता था, वहां से कुछ दिया जा सकता था उस व्यक्ति को अपने पास से, जो मेरे पास है। जो अनुचित रीति से चाल चलता है और उस शिक्षा को, जो शिक्षा उसने हमसे पाई है, उसके अनुसार नहीं करता। कलीसिया के नियम कायदे कानून होते हैं, कलीसिया के कुछ सिद्धांत होते हैं, कलीसिया की अपनी कुछ मान मर्यादा होती है, और हर एक कलीसिया की परमेश्वर के वचन के द्वारा से एक शिक्षा है।
और पौलुस ये कह रहा है जो उस बात के अनुसार नहीं चलता जो हम यहां से सिखाते हैं, जो उस बात में पाया नहीं जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से एक बात का खतरा ये बढ़ जाएगा कि जैसा वो खुद कर रहा है आज्ञा का उल्लंघन करके, वैसे ही आप उसके साथ रहकर यही सीखेंगे। याद रखना, भूलना मत, बुरी संगति और अच्छी संगति बुरे चरित्र को बदल देगी। अगर बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर सकती है तो क्या अच्छी संगति बुरे चरित्र को ठीक नहीं कर सकती? लेकिन उसके लिए दमखम लगाना पड़ेगा आपको कि आपकी संगति किसी को बदल डाले, और उसके लिए आपको कोई दम लगाने की जरूरत नहीं है कि बुरी संगति आपको बर्बाद कर दे। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत तो बचने के लिए करनी पड़ती है, मरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बर्बाद होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आबाद होने के लिए, फलने फूलने और बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए। कलीसिया से पौलुस कह रहा है तुम्हें तो खुद ही पता है कि तुम्हें तो हमारी जैसी चाल चलनी चाहिए। कलीसिया को खास करके अगले को देखना चाहिए, वो कैसे चलता है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। अगर वो सही चाल नहीं चलता तो आपके पास अधिकार है जाकर के बात करने का। क्या मैं आपका व्यवहार ठीक नहीं लगता, मैं आपका हिसाब किताब ठीक नहीं लग रहा, अगर वो ठीक चल रहा तो फिर आपको उसके पास जाकर के कहना चाहिए कि मैं भी ऐसे करना चाहता हूं जैसे आप करते। पौलुस यही तो एक्सपेक्टेशन कर रहा है हमसे। आज्ञा दी है उसने इस बात की, और ये सख्त आज्ञा है। पौलुस कहता है कि मैं लल्लो पत्तों की बातें, कितने लोगों ने पढ़ी बाइबल में वाली बात? मैंने भी पढ़ी है। पौलुस कहता है कि हम उनमें से नहीं जो लल्लो पत्तों की बातें करते हो, क्या हमारी बात खरी सीधी हाँ की हाँ ना की ना रहती है। क्या हम लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते कि लोगों को खुश करने के लिए आज ये बोल दिया कल कुछ और बोल दिया, पता लगा बाद में बोलने वाला तो चला गया, सुनने वाले रो रहे हैं आज भी। भाई जी आज भी रो रहे हैं लोग, मैं मिला हूं कल ही लोगों से, रो रहे हैं लोग। क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले, परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चले हम तुम्हारे बीच में, परमेश्वर के वचन के विरोध नहीं चले हम तुम्हारे बीच में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं फिर किसी व्यक्ति को फॉलो किया जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर के एक विद्वान व्यक्ति ने वाली बात कही है कि एक बदला हुआ जीवन किसी को बदल सकता है और एक बिगड़ा हुआ जीवन ही किसी को बिगाड़ सकता है। सुधरा हुआ सुधार सकता और बिगड़ा हुआ, दोनों के अंदर गुण है ये। सुधरे हुए में सुधरे हुए के गुण है, बिगड़े हुए में बिगड़े हुए गुण है, और दोनों अपना अपना काम करेंगे। मैं इस वाली बात के लिए आपको बहुत बढ़िया रेफरेंस याद दिला दूंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ बात ये सच है। बात पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम्हारे एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती की किताब 7 अध्याय 29 पद। पहाड़ी उपदेश के आखिरी अध्याय का आखिरी पद है 7:29। मत्ती 7 अध्याय 29 पद लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये पहाड़ी उपदेश का आखिरी लाइन है, ये आखिरी पद है। लिखा है क्योंकि वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को पहाड़ी उपदेश की शिक्षा दे रहे थे तो वो ये कमांड कर रहे थे उनको। प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, उसको प्लीड नहीं करते, निवेदन नहीं करते वो मान लेना प्लीज है, मान लेना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, यूं नहीं कहते, वो उनको कमांड दे रहा था कि यही है, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं तुम्हारे पास, या तो बदल जाओ और या तो बदल जाओ या फिर निकल जाओ। यहोवा यही कहता है, या तो आपको मुझे बदलना पड़ेगा यहोवा के राज्य में शामिल होने के लिए, उसके राज्य का वारिस होने के लिए बदलना ही पड़ेगा, आपके मेरे पास रास्ता ही नहीं है, या फिर हमें उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हमारे बस की तो है।
हमें आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, हम सीधा होना चाहते हैं। हम तो मस्त हैं अपनी अपनी चाल डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, डल्लो पत्तों वाले उनके शास्त्रियों के समान नहीं, वो ज्ञान की बात सिखा के चले गए। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी। और मैंने आज तक दुनिया में ऐसा अधिकारी नहीं देखा कि उसके सामने उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए, वो चुपचाप बैठ जाए। है कोई ऐसा अधिकारी मिला आज तक आपको, ऐसा किसी को कि आपने उसकी बात को उसके सामने टाल दिया, उसने बोला चलो खैर कोई बात नहीं, वो उसी वक्त लिख देगा कि खत्म करो, ऐसा भाव। अधिकारी के नहीं बोलता था उसके और अधिकार वाले शब्दों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अधिकार वाले शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप अधिकार वाले शब्दों को ये नहीं कर सकते चलो आज तो रहने तो कल से शुरू करेंगे, नहीं, आज ही। यीशु मसीह की बात सुन रहे हैं आप? पौलुस कहता है कि हम आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा। ठीक जस्ट वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलता था कि ऐसा ही करना है तुम्हें। और वो उनको उनके शास्त्रियों के समान नहीं सिखाता था कि घर में आए, चाय पी, बैठे, बातचीत किया, ये सब चीजें हैं कर लेना है प्लीज, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, प्रभु के लिए भी। ऐसे नहीं करे, यही करना है आपको। अगर आप ये नहीं कर रहे तो अगली बार से मैं नहीं मिल रहा आपको। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये पौलुस की बात का कंफर्मेशन है कि पौलुस जब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तो पौलुस अकेले आज्ञा नहीं दे रहा। पौलुस ने जो बात बताई, हमने जो उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह का, ये वाली बात तो प्रभु यीशु मसीह भी कर चुके थे। अधिकार के साथ यीशु मसीह बोलते थे कि तुम्हें ऐसा ही करना है, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे लिए तो मुश्किल है, वो चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब प्रभु भोज की बात चल रही थी, बदल खाने और लहू पीने की, तो बहुत सारे यहूदियों ने बोला भैया ये बात तो बड़ी कठोर है, हम नहीं मान सकते इसको। तो यीशु मसीह ने बोला कि चले जाओ, वो चले गए। लेकिन यीशु मसीह की बात में कोई फेरबदल आज भी प्रभु भोज चल रहा है। जिसको छोड़ के जाना वो जा सकता है, लेकिन प्रभु भोज की रस्म अदा होगी, ये नहीं टलेगी, ये बदलेगी। ऐसे ही आपको और मुझे भी प्रभु के वचन में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, जिसको रहना रहेगा, जिसको जाना जाएगा। आप अपनी जगह पे बढ़िया रहेंगे कि हाँ मैं अच्छा सिखा रहा हूँ, मैंने अच्छी बात की है। इनकी पैदाइश है हम पौलुस की, प्रेरितों की पैदाइश है हम लोग, हम विश्वासी प्रेरितों की पैदाइश है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 20 और 19 पद में ऐसा लिखा, पढ़ लेना अपने घर में जाके आप। इनकी शिक्षा है हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर। और अगर हमारे सिखाने वाले ऐसे हैं तो सीखने वाले को कैसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि हर सीखने वाला कहीं ना कहीं सिखाने वाला बनेगा, और आपके पास जो होगा ना आप वही सिखा पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फर्स्ट पॉइंट, अनाज्ञाकारी विश्वासी, जो विश्वासी आज्ञा का पालन नहीं करते, कलीसियाई नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं करते, जो लोग कलीसिया की मान मर्यादा का पालन नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के वचन का मान मर्यादा का पालन नहीं करते, उन भाइयों से, विश्वासियों से, बिलीवर्स से, ब्रदर्स से, हम विश्वासियों के पास एक बहुत अच्छा शब्द है, ब्रदर और सिस्टर। एक क्रिश्चियन लैंग्वेज है ये। हाँ, जहां किस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूं, हमने किसी से नहीं सुना ब्रदर सिस्टर, हमने सुना नहीं बहन जी। तो भैया ये वाले शब्द थे वहां पे। यहां आके हमें थोड़ी सी तमीज आ रही, ब्रदर सिस्टर जी प्लीज द लॉर्ड। इन वाले भाई बहनों से अगर ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो ब्रदर मेक डिस्टेंस, ऐसे ही कर देना चाहिए इनके साथ। और आपको ये खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करवा सकता आपसे, मैं खुद कर लेता हूं अपने यहाँ, और जबरदस्ती अपने बीवी बच्चों से करवा सकता हूं। क्षमा करिए कराते हैं। उचित दूरी बनाए रखना ये आपके अपने लिए बहुत सख्त जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 4 और 5 पर, अनाज्ञाकारी विश्वासी भाइयों से उचित दूरी बनाए रखें। जॉयस मेयर को मैंने ये कहते हुए सुना उनके एक मैसेज में कि मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ जो आज्ञा का पालन करते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 5। मैंने प्रभु की दासी जॉयस मेयर को ये कहते सुना है एक मैसेज में कई साल पहले
कि मैं उन विश्वासियों के साथ रहना पसंद करती हूँ जो आज्ञा का पालन करते हैं, ताकि उनके साथ रहकर मुझे भी आज्ञा पालन करने की आदत पड़ जाए। कह रही मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ईमानदारी से देते, ताकि मुझे भी वो आदत पड़े, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। कई लोगों ने जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं या जानते होंगे में से कई सारे लोग, यहाँ जॉइस मेयर ने वाली बात अपने एक मैसेज में बोली थी। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये बात। मैंने जी टीवी पे जब उनके मैसेज आते थे हिंदी में, तब मैंने इनका ये मैसेज सुना था और उन्होंने वाली बात बोली थी कि मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, ताकि मेरे अंदर की प्रभु की आज्ञा पालन करने की आदत उनके साथ रहते रहते पड़ जाए, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। विश्वासी लोग इस बात का विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल की लिखी हुई बात है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन की बात बिना पूरा हुए किसी ना किसी जीवन में तो जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी और बच नहीं सकती, टल नहीं सकती ये वाली बात। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। उपदेश था उसका, उपदेश था ऐसा ही करने का। ऐसा कर रहे हो तो मेरे पीछे आ जाना, अगर नहीं कर रहे तो मेरे पीछे मत आना भैया, ठीक है। फिर उसके बाद पहला कोरिन्थियों 5:4 उचित दूरी बनाए रखना उन भाइयों से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उस शिक्षा के अनुसार जो कलीसियाई शिक्षा प्रेरित सबको दे रहा है। भ्रम में मत पड़ना, आप धोखा मत खाना। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में मजाक में उड़ाया। अरे कुछ नहीं होता इन बातों से यार, मिल नहीं तो कहते कोई सा कुछ मांगे उसको उड़ के थोड़ी लग जाएगा। तो सोशल डिस्टेंस में आपको किस बात का डर है कि लोग मुंह बंद करके घूम रहे हैं, जब कुछ उड़ के लगना ही नहीं है। स्पिरिचुअली तो आपको इस बात का पता कि नहीं उड़ के क्या लगेगा, लेकिन आपको फिजिकली बड़ा पता क्या उड़ के लग जाएगा। ये डिस्टेंस बना के रखो, मुंह बंद करके रखो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो। जितना आपको शरीर की चिंता, आत्मा की चिंता नहीं है क्या? आत्मा की तो उससे ज्यादा होना चाहिए। शरीर को तो प्रभु संभाल ही लेगा, लेकिन आत्मा को संभालने वाला कोई नहीं, अगर नरक में झोंक दी जाएगी। लिखा है यहां पे पहला कोरिन्थियों 5:4 और 5 पौलुस कहता है कि जब तुम और मेरी आत्मा, बेहतरीन बात है साथ में, अगर आप समझ पाओ तो इसे। पौलुस वहां पे नहीं है, अगर कोई फैसला लेना है तो पौलुस वहां पे नहीं है, कह रहा कोई बात नहीं, अगर मैं दूसरे शहर में भी हूं और तुम लोग कोई बढ़िया डिसीजन लेते हो इस प्रकार का, परमेश्वर के वचन को बचाने का, परमेश्वर की मान मर्यादा को बचाने का, कलीसिया को सेव करने का, विश्वासियों को सेव करने का, कोई ऐसा डिसीजन लेते हो किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का दंड किसी व्यक्ति पर ले आते हो। पौलुस कह रहा मैं वहां पे नहीं हूं और बात बिल्कुल सटीक है परमेश्वर के वचन के मुताबिक, तो कह रहा मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूं वहां पे। आप लोग भी और तो विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु शारीरिक रीति से तो भाई बहन लोग दूर हैं, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभु जी आप हमारे फुटबॉल के पास हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप हमारे फुटबॉल को संभाल के रखना। करते नहीं कि आप लोग प्रार्थना प्रभु हमारे प्रियजनों के साथ, हम तो वहां पे नहीं है लेकिन आप हमारे बच्चों के साथ है वहां पे। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि प्रभु यहां आपके साथ है, उसका आत्मा वहां पे उनके साथ है। इस बात का कॉन्फिडेंस कब आएगा हमारे अंदर कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूं इस फैसले में तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ सहमति में हूं, कर दो ये वाला फैसला। कि हमारे सामने नहीं बोली आपने ये वाली बात, हम तो थे नहीं वहां। वेरी गुड, हम नहीं थे वहां पे, ये वाली बात हुई। तो पौलुस अपने भाइयों की बात में विश्वास करना, उसको पता है कि झूठ नहीं बोलेंगे ये मुझे रत्ती बात बताएंगे और मैं इनको बोलूंगा कि ठीक है तुमने सही किया। कलीसिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है साहब, और ये 2021 कलीसिया को दिया गया सीखने के लिए। ये बात मैं कह रहा हूं आपको क्योंकि मुझे ये वाली बात बता दी गई थी कि कलीसिया के लिए ये 1 साल 21 का सही शिक्षा देने का है। सिखाओगे बेसिक शिक्षा, बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आपने बचपन में सीखी होगी गिनती 1 to 100, आप ऑफिसर बन गए लेकिन अभी भी आपको गिनती याद है, टेबल्स, पहाड़े आपने बचपन में सीखे थे, अल्फाबेट्स ABCD। जब आप बड़े से बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बने तब भी आपके वो बेसिक शिक्षा ही काम आ रही है, क्योंकि उसी अल्फाबेट्स से ही आपको सेंटेंस बनाने आए। इस
इस बेसिक नॉलेज से, छोटी शिक्षा से आपको बड़े मसीह डिसीजन लेने आएंगे। आप बड़ा मसीह डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे क्योंकि आप छोटी बात पे नहीं चल रहे। होली स्पिरिट ने मुझसे ईमानदारी से बताना ये वाली बात कही कि बेसिक नॉलेज आपको एक्सपर्ट बनाएगा। उदाहरण उसने मुझे यही दिया कि तुमने बचपन में गिनती सीखी थी और वो गिनती आज तक काम आ रही, तुम्हें गिननी आती है। तो किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से पहचानोगे तो ये क्या नंबर है कि 89 है, ये 79 है, 67, 55 है, ऐसे पहचान लोगे। अगर आपने सीखा नहीं होता तो आपने टेबल्स, अगर आपने पहाड़े नहीं सीखे होते तो 2 से 20 तक के आप मैथमेटिक्स के टीचर बन जाते, कुछ नहीं कर पाते। वो बेसिक चीजें थी जो हमने 5th में, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में सीखी और वो आज तक काम आ रही है। ये बेसिक नॉलेज एवर लास्टिंग साथ रहेगा। बेसिक नॉलेज ने हमें बड़े बड़े चैंपियन और बड़े बड़े टीचर बना दिया। उसी प्रकार से ये बेसिक शिक्षा रहेगी जो आपको बेहतरीन मसीह डिसाइपल बना देगी, बड़ा पीक पे पहुंचने वाला। और अगर कोई बिना ही बेसिक शिक्षा के पीक पे पहुंच गया तो याद रखिएगा, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग कभी भी जा सकती है। ये बिना बुनियाद की बिल्डिंग है, इसका कोई भरोसा नहीं है। शुरुआती शिक्षा ये है, आधीनता में रहना, आज्ञाकारिता में रहना। क्या लिखा है यहां में कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, कि जब मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से। पौलुस और कलीसिया किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहे। पौलुस और कलीसिया किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे, दुश्मनी थोड़ी निकाल रहे। वो बार बार बीच में किसको लेके आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाए लेकिन प्रभु से थोड़ी होगी। आदमी गलत डिसीजन ले सकता है, प्रभु भी गलत डिसीजन ले लेगा क्या? व्यक्ति गलत चुनाव कर सकता है, क्या परमेश्वर भी गलत चुनाव कर लेगा क्या? हमें पौलुस से सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे फैसलों में, मेरी बातों में प्रभु इन्वॉल्व नहीं है। प्रभु का मतलब उसकी शिक्षा, उसका वचन कह क्या रहा है। उसका वचन अगर हमें ये अधिकार देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि हमें ठीक है आपको इससे अलग हो जाना चाहिए, वचन के बिहाफ पे, वचन के अनुसार तो हो जाना चाहिए। अगर वचन नहीं कह रहा ये वाली बात को तो फिर कोई जरूरत नहीं अलग होने की। अगर वचन ये बता रहा कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहा, ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, आप किसके हाथ में सौंप दो? किसके? शैतान के हाथ में क्यों सौंप दिया जाए उसे? वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा जब वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा। या तो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहेगा या फिर व्यक्ति न्यूट्रल। कुछ नहीं है यहाँ पे क्रिश्चियन लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में न्यूट्रल कुछ नहीं है। ना तो हम उसके बुरे, ना हम इनके भले, है ना भैया? ना तो हमने हाँ भरी, ना हमने ना किया। क्यों जी, है ना ब्रदर? देखो आज इसका मतलब अच्छे क्रिश्चियन डिसाइपल नहीं है। यू आर ए नॉट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह बीच में अटका ही नहीं। उसने या तो शास्त्री फरीसियों को बोला कि तुम गलत हो, या फिर दूसरों को बोला कि तुम सही हो। Which kind of Christian we are? किस प्रकार के विश्वासी यहां पर? हमें तो फैसला लेने नहीं आ रहा। एक औरत थी, वह विचार करते पकड़ी गई, लोग उसको मारते रहे, पत्थर मारते यीशु मसीह के पास ले आए और उन्होंने यीशु मसीह पर दबाव बनाया कि यीशु मसीह हमारी तरह इसका पत्थर बजा दे। यीशु मसीह ने पूछा कि वो आदमी कहां है? क्योंकि वो तो भाग गया। तो वो भाग गया तो इसको भी जाने दो, मुकदमा आधा है दोबारा। 2 गुनहगार थे, दोनों को साथ लेके आओ। हमारी तरह नहीं कि प्रभु एक तो हाथ आया कम से कम, इस एक ही को चढ़ा दो सूली पे, प्रभु देखी जाएगी। अरे क्या पता इसका कसूर था? नहीं प्रभु बस हम पे भरोसा करो ना। और आप विश्वासी लोग अविश्वासी लोग क्या कहते हैं? भैया हम तो थे वहां पे, देखो हमें क्या पता कौन सही है कौन गलत है। यहां पहुंचना है कलीसिया को इस लेवल पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अन्य भाषा और स्वर्गदूत और सोना गिरना और चांदी गिरना और स्वर्गदूतों की आवाज आना पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि स्वर्गदूत की आवाज सुनने से अगर किसी का उद्धार हो जाए तो आज ही बताओ मुझे। ऑनलाइन भी क्या मैं चैलेंज करता हूं, अगर स्वर्गदूत की आवाज सुनने से आदमी स्वर्ग पहुंच जाए तो मुझे बताओ। बपतिस्मा पाए वो को भी ये कहा जा रहा है अगर ये सिद्ध निकला शिक्षा में तो ठीक है, नहीं तो उसको भी हटाओ यहां से।
शिक्षा के ऊपर बात ठहरी है बाइबल में, स्वर्ग से सुनने वाली आवाजों के ऊपर नहीं ठहरे हम। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, वो सुनना चाहिए, अच्छी बात आनी चाहिए चीजें, इससे आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन आज्ञाकारिता का क्या और अधीनता का क्या है? स्वर्ग की आवाज सुनने वाला व्यक्ति इसका मतलब आजाद हो गया। आज अगर आपकी मुलाकात या मेरी मुलाकात स्वर्गदूत से हो गई तो क्या मैं कलीसिया के जिम्मेवारी से फ्री हो गया? अब बस, अब तो एंजल्स आ गए यहाँ पे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे जाहिल बना दिया, अब मुझे किसी की नहीं सुनी। बस अगर इस प्रकार की शिक्षा में आदमी चला गया है तो पौलुस कहता है कि उसको शैतान के हाथ में सौंप दो, फिर जा भाई। मैंने नहीं बोली ये वाली बात। ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेगा, नियम कायदों कानूनों का उल्लंघन करता है, वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं ना, वो अपनी गाड़ी को रोक करके एक गियर से दूसरे गियर में गियर थोड़ी शिफ्ट करते हाथ से, वो तो बैठे बैठे खटपट किया गाड़ी दूसरा गियर लग जाता है, ऑटोमेटिकली लगता गियर। जैसे आपने गियर लीवर को छेड़ा, गियर लग जाएगा एकदम। वैसे ही आदमी जैसे आज्ञा का उल्लंघन करता, अपने आप फट से दूसरे एरिया में पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाएगा वो दंड पाने वाले एरिया में। पौलुस क्या है, ध्यान से सुनते रहो, आप सुन रहे हो, बड़ा धन्यवाद। 4 और 5 पद कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य, वो वाले मनुष्य की बात हो रही, सबकी बात नहीं हो रही, ऐसा मनुष्य है, ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से किसी को शैतान के हाथ में सौंपा जा सकता, किसी को शैतान को सुपुर्द नहीं किया सकता, शराब नहीं दिया जा सकता, शराब तो नहीं दिया सकता, लेकिन तो पौलुस तो यीशु मसीह को इन्वॉल्व कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में आपको, लेकिन ज़्यादा समय मैं करना चाहता हूँ कि ज़्यादा समय आपको ना लगे। आप एक बात याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की बात उसकी सहमति में आकर के। अगर आप वचन की सहमति में आ गए तो शायद दुनिया से अलग हो जाओगे, और जब तक आप वचन की सहमति में नहीं आए तब तक आप ठहरे रहो, सहते रहो, डरते रहो, घबराते रहो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कांपते रहो। जब तक परमेश्वर ने आपको फिरौन की अधीनता में रखा, अधीनता में रहो। और जिस दिन वो आपको ये कहते खड़ा हो जाए कर इसका सामना, बस फिर फिरौन के सामने आ जाओ भैया मिल जाए। जब तक उसने आपको खड़ा होने के लिए नहीं कहा तब तक आप फिरौन की ही दबाव में, उसके प्रेशर में रहो, उसी के गांव का, उसी के शहर का खाना खाते रहो चुपचाप, विनम्रता से, दीनता से। ऐसा लिखा है याकूब के लड़कों के बारे में कि ये अपने भाइयों का गुलाम रहेगा, लेकिन जब ये स्वाधीन हो जाएगा तो अपने भाइयों का जुआ अपने ऊपर से तोड़ देगा। एक आएगा समय आपका वहां से निकलने का बाहर, और जब तक प्रभु ने निकाला तब तक ठहरे रहो ना, तब तक ठहरे रहो। तो पौलुस कहता है कि शरीर के विनाश के लिए, शरीर का, आत्मा का नहीं और ना प्राण का, उस व्यक्ति को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से शारीरिक यातनाएं और ताड़नाएं सहनी पड़ सकती हैं, जो बीमारी के रूप में होंगी। तंगहाली, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, कर्ज। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण को पढ़ लेना आप 13 पद के बाद से। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ लेना घर जाके। आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से कैसी कैसी बीमारियां, खुजलियां, खारिश, पाइल्स, लिखा है वहां पे। तेरा घबराहट डाल दूंगा मैं तेरे अंदर, और तू घबराता ही रहेगा जिंदगी भर। शरीर के विनाश के लिए, आत्मा के नहीं। आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह ने सेव कर ली गई, वो तब तक सेव रहेगी जब तक आप ये नहीं कहते कि मैं यीशु मसीह को भी मानता जाऊं, तब आत्मा भी खतरे में पड़ जाएगी और प्राण भी। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। प्रभु के दिन का मतलब यह है कि इस आदमी को प्रभु के दिन तक अगर ये बदल गया, इससे पहले कि यीशु मसीह वापस आए, दोबारा आए, उससे पहले अगर ये बदल गया, सुधर गया तो है ठीक। अगर ये नहीं बदलता, नहीं सुधरता, नहीं प्रायश्चित करता, नहीं पश्चाताप करता, तो विनाश पक्का है। फिर शरीर का ही नहीं, अब प्राण और आत्मा भी नरक में झोंक दिए जाएंगे। ये तो इसका प्रभु के दिन तक का मतलब क्या? जब प्रभु के आने का समय है,
प्रभु के आने तक अगर ये व्यक्ति बदल गया तो बदल गया, नहीं बदला तो फिर तो विनाश और तबाही को कोई रोक ही नहीं सकता। जो इसके कटोरे में, इसके हिस्से में बांट दी जाएगी। बाइबल में लिखा कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के यहाँ से क्या भाग और कैसा हिस्सा पाता है। हमें क्या पता किसका हिस्सा किसका भाग क्या है, लेकिन हर एक के कटोरे में बराबर बांट दिया जाएगा, ऐसा लिखा है बाइबल। भाइयों से उचित दूरी बनाए रखें, उस प्रकार के भाई जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और दूसरों को भी वैसे ही करना सिखा देते हैं। नजर रखना, नजर रखना लोगों के ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। आदमी अंधेर बेवकूफ मत बनना, मैं भी नहीं हूं। जिसने आगे लिया बोला उसी के पीछे लग लिए, जिसने स्वर्ग की 4 बातें बताई उसी के पीछे लग लिए, मैं भी नहीं हूं ऐसा। मैं बिलीव करता हूं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात को मानूंगा। मेरे साथ के बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं जो मेरे ज्यादा करीब रहते हैं। अगर किसी ने बोला कि परमेश्वर ये कह रहा है, मैं किसी की बात का उल्लंघन नहीं करता, मैं काटता नहीं, उस बात को बोलता हूँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। अगर ये समय पे पूरी नहीं हुई तो फिर मैं उससे बात करता हूँ जाके, आप तो ये कह रहे हो। अगर हो गई क्या वो बात बिल्कुल सही, परमेश्वर ने बोली, यहां लिखा है ऐसा। नजर रखो आप ऐसे लोगों पर, ऐसे भाई बहनों पर, विश्वासियों पर, गैर विश्वासियों पर नहीं। शातिरता समझते हो आप? स्पिरिचुअल शातिर होना चाहिए आदमी को, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, धोखाधड़ी करने वाला नहीं, किसी को बेइज्जत बदनाम करने वाला शातिर नहीं बनना चाहिए। आत्मिक रीति से बिल्कुल गिद्ध की सी नजर रखना, चील की सी नजर रखना। कलीसिया में जवान बेटे बेटियां बच्चे के कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ काम घूम रहा है, फेसबुक पे। फिर मैं मेरी वाइफ उसको धीरे से पकड़ते, भैया जी इधर आओ जरा। नहीं अंकल, नहीं क्यों, ये देख मेरे पास है। अब मुझे ब्लॉक मत कर देना, इनको ब्लॉक कर दो यार, सरदर्द हटाओ। डांटने वालों से कभी अलग मत होना, क्योंकि खुली डांट गुप्त लल्लो पत्तों के प्रेम से जो आपके पाप और बुराई पर पर्दा डाल के रखे, कभी किसी को कानो कान खबर ना लगने दे, वो बुरी है। लल्लो पत्तों वाली जो प्रेम मोहब्बत नहीं भयंकर है, बर्बाद कर देगी। खुली डांट ऐसे प्रेम से ज्यादा उत्तम है, बचा तो लेगी प्राण हमारा कम से कम। नजर रखो, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:14। अब तक तो मैं मेरी वाइफ रखते थे नजर, अब आपसे आप लोग भी रखना। कलीसिया में कौन सी कड़वी जड़ फूट निकल रही है, कौन सी कड़वाहट, कौन सी बुराई पैदा हो रही है। ये केवल मेरा मेरी पत्नी का ही काम नहीं है, पूरी कलीसिया का काम है। आपको अगर कोई भी ऐसी बात नजर आती है, आप आके मुझे बता दो, भाई साहब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे, उस बात को ध्यान में रखा जाएगा, उसके अनुसार काम भी किया जाएगा। क्योंकि आप और मैं, हम सब जिम्मेवार हैं। जब तक यीशु मसीह दूल्हा नहीं आता तब तक उसकी दुल्हन का रंग रूप बिगड़ना नहीं चाहिए। हम सब बाराती हैं, हम सब बाराती हैं किसके? दूल्हा के। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। अब बारातियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुल्हन परफेक्ट होनी चाहिए। बाराती सामने दूल्हा दुल्हन को देखते कहते हैं क्या जोड़ी है यार, है ना, है ना, बढ़िया, देख अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ यार, इससे लड़के के माँ बाप ने क्या देखा यार, या जोड़ी सेट, लड़की के माँ बाप ने ऐसा क्या देख लिया लड़के में, कुछ भी लड़की को देखो क्या लगा। बाराती कर रहे हैं डिसीजन, और हम बाराती हैं यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह और कलीसिया दोनों सामने खड़े होंगे तब आप और मैं देख के कहेंगे प्रभु हम महिमा करते हैं आपकी। उधर से वो कहेगा कि मैं धन्य कहता हूं तुम लोगों की, तुमने मेरी दुल्हन को सजाने संवारने में बड़ा परिश्रम किया है। आप सब लोगों को मेहनत करनी है इस कलीसिया को मेंटेन करके रखने में, इसकी मर्यादा को, इसकी शुद्धता को, इसकी सिद्धता को, इसकी पवित्रता को, इसके मान सम्मान को शहर में बनाए रखने के लिए और स्वर्ग में बनाए रखने के लिए आपको मेरा साथ देने की आवश्यकता है, उनका नहीं जो अनुचित रीति चलते हैं। नजर रखा करो, लिख लेना इस बात को। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 14। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 14।
14 पद में लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात ना माने, ये नजर रखनी है बस। दूसरा थिस्सलुनीयंस चैप्टर 3 वर्स 14 में, अगर कोई इस पोथी की बात नहीं मान रहा, इस पत्री की बात नहीं मान रहा जो मैंने लिख के भेजी है, उन पे नजर रखो। उनके साथ फेलोशिप करके बिस्किट नमकीन खा के मस्त मत हो जाओ। कई साल पहले की बात है, मैं ऐसे परिवार से मिला, निरंकारी परिवार से, और मुझसे कहने लगे कि आपकी बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे मैं फिर से आऊंगा। और हमारे गुरुजी आ गए यीशु मसीह के रूप में, हरदेव सिंह जी महाराज। तब तक मैंने उनकी नमकीन और बिस्किट खा लिए थे। करणपुर की बात है, करणपुर की। तब तक मैंने चाय पी ली थी उनकी। अब चाय पीते पीते मैंने सोचा प्रभु ये तो बहुत असमंजस में इसने मुझे डाल दिया। अब मैंने इसकी बिस्किट भी खा ली, इसकी नमकीन भी खा ली, चाय भी पी लिया, मैं इसकी बेचारे की इंसल्ट कैसे करूं? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि क्या एक कप चाय के दाम में यीशु मसीह को बेच देगा? क्या एक कप चाय में यीशु मसीह को बेचेगा? मैं कहा नहीं। तो फिर बोल। फिर मैंने बोला कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले ये वाली बात कह दी थी कि मेरे बाद झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो ये जो कह रहा है कि मैं मसीह हूं, ये झूठा है। यीशु मसीह ने मरने के बाद थोड़ी बोली किसी के सपने में आके, देखो मैं तुम्हारा पुराना पैतृक दादा हूं, ये नहीं बोला यीशु मसीह ने। उसने मरने से पहले चेलों से कह दिया था कि मेरे बाद मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, मैं तुम्हें खरी बात बता रहा हूं कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि किसी झूठे मसीहा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस टाइम पे उसका सामना करके बोलता कि मैं भी हूं। We have a great Christ. हमारे पास महान यीशु है। कोई माइकल ऐसा झूठा मसीह पैदा नहीं होता जो उसके सामने आकर के एक बार बोल देता बस, यू आर ए क्राइस्ट, आई एम ऑल्सो। अब आ रहे और ये सोच के आ रहे कि वो तो रानी बोलने के लिए, लेकिन वो सोचते नहीं कि कितने पैदा करके गया बोलने वाले वो। हम बोल रहे हैं उसकी तरफ से यहाँ, हम उसका वंश बोल रहे हैं। ये वाली बात कलीसिया बोल रही है, तो उसकी ठहराई हुई है कि नहीं, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो झूठा है, क्योंकि सच्चा मसीहा यही है। बस बाहर निकल के मैंने होली स्पिरिट से कहा कि अब तो खुश हो, मैंने कब चाय में यीशु मसीह को नहीं बेचा। ये है चीजें। हो सकता है कि हमने इसके यहाँ से खा लिया, हो सकता है मुझसे पैसे ले लिए हों, हो सकता है उसने हमारी कभी हेल्प की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सस्ते दाम में यीशु मसीह को थोड़ी बेचूंगा। तो मुझे कुछ दे करके मेरा मुंह बंद कर दो और मैं कुछ ना बोलूं, नहीं, मैं खा भी जरा फिर बोलूंगा, है ना? जो तुमने दिया उसको खा लूं और फिर बोलूंगा मैं तुम्हारे ही खिलाफ, है ना? ये है यीशु मसीह के आदर्श बच्चे। लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 14 पद में कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, आप गिद्ध की नजर रखो उसके ऊपर। चाहे चश्मे में से बाहर देखना पड़ेगा आपको, देखना जरूर, आप शातिर बनो, स्पिरिचुअल शातिर। मैं बहुत तेज तर्रार और चालाक हूं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करता, ठगता नहीं, लूट खसूट नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं। इसलिए तेज तर्रार हूं, कोई मुझे बेवकूफ ना बना दे, सीधी बात। क्या लिखा है कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति में जरूर जाना है, उसके साथ फेलोशिप जरूर करना। नहीं, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, ये लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ ये लिखा है कि उसकी संगति ना करो जिससे उसको शर्मिंदगी हो। उसको एहसास होना चाहिए कि जिसका मैंने इनकार किया उसके लोग आज मेरे साथ नहीं हैं। अब चाहे आदमी हो या खुदा हो, या आदमी हो या फिर खुदा हो, लिखा है कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, मैं भी बैरी नहीं समझता, ईमानदारी की बात, शत्रुता नहीं है मेरी उनके साथ, बात की बात है बस। शराब का बिल दिया, कड़वाहट उनके मेरे
मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को एक बार प्रार्थना करके छोड़ देता हूँ प्रभु के हाथ में, अब आप संभालो, मैं आगे निकल जाता हूँ। सदियों भी उनके लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता। तब जब कभी मुझे सुनने को मिले कि वो बदल गए हैं, लौट आए हैं प्रभु के पास, तब प्रार्थना कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। ठीक नहीं कर रहे हो ये आप, ठीक है जो भी बात हो गई हुआ खत्म करो बात, लेकिन आप फिर भी सही चाल नहीं चल रहे हैं। आपको अधीनता से बाहर निकल के नहीं भागना है, ऐसा लिखा है यहां पे। आंखें खुली रखें आप अपनी, आप आंखें खुली रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्य है वो माँ बाप अपने जो बेटे बेटियां जवान हो रहे हैं ना, धीरे धीरे इन पर शातिर नजर रखते हैं, धन्य है वो। लेकिन ऐसे ही मसीह माँ बाप से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में भी तेज तर्रार नजर रखें आप। अगर आप अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, अपने बच्चों को बचाने की फिराक में कि मेरे बच्चे बुरी चीजों से, बुरी बातों से बच जाएंगे, तो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी यीशु मसीह के साथ, पक्षपात करेंगे हम कि हमने उसके राज्य को बचाने के लिए तो कोई शातिरता नहीं दिखाई। वहां तो हम क्यों बेकार में क्यों कुछ बोले, ये मसीहत नहीं है, बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी तो नहीं है ये वाली। अगर बात मेरे सामने कोई आती है तो बात मुझे पूरी बताए, फिर मैं बाद में उलझ जाता हूँ, फिर किसी की भी हो, बात को सुनकर के हाँ और ना बदलता कि आदमी ने गलत किया, ठीक नहीं इसने, मैं कभी नहीं कहता था कि मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी पत्नी जानती है मैं तो उलझ जाता हूँ बाद में, क्योंकि मेरे पास राइट है, क्योंकि मुझे कमजोर चाहता कि करके ना समस्या से साइड होना नहीं आता, और ना मुझे परमिशन है। अगर मेरे सामने मुद्दा है तो फिर मुझे उसमें घुसना पड़ता है, मैं घुस जाता हूँ, किसी का भी हो। फिर पूरी बात को सुनकर के, दोनों की बात को सुनकर, एक आदमी की बात को, एक आदमी की बात बताई जाए तो उसको ये कह रहा हूँ कि अब तक तो आप ठीक हो, लेकिन जब मैं उसकी सुनूंगा ना तब उसके बाद बताऊंगा कि वास्तविकता है क्या चीज। अगर दोनों आमने सामने बैठे तो मैं कहना बिल्कुल नहीं सकता, चाहे मैंने उनका खाना खाया, उनसे पैसे लिए, चाहे उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बड़ा काम किया हो कि नहीं, ये गलत किया, मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी हिम्मत एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी में होना चाहिए, क्योंकि आपको मुझे सीख लिया गया। दूसरी बात, ताड़ लेना लोगों को, ताड़ लेना समझते, भाप लेना, भाप लेना। यार फूट के पैर पालने में नजर आ गए मुझे। आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्या खुदा जानता है सारी बात, तो हम क्यों है फिर अगर खुदा ही सारी बातें जानता है। पौलुस तो कलीसिया को लेकर के कह रहा है कि हमारी आज्ञा है ये क्या। दूसरी बात, ताड़ लेना या भाप लेना। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 पद, जल्दी पढ़ेगा खत्म करेगा। रोमन 16 अध्याय 17 पद, आखिरी निर्देश पौलुस का रोम नगर की कलीसिया के लोगों के लिए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत अगेंस्ट में जाते हैं जो तुमने पाई है, फूट डालने, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 7 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 7 पद। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। पद 11 वर्ष 11, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 11 पद। हम सुनते हैं, पौलुस कह रहा मेरे भी कान में पड़ी ये वाली बात, वो वहां था नहीं जब झमेला हो रहा था, उलझन चल रही थी, पौलुस वहां पे नहीं था। कई सारी बातों में आप और मैं वहां पे नहीं होते हैं जहां मुद्दा छिड़ गया है, हम कहीं और होते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बस दूसरे कामों में हाथ डाल के रहते हैं, बस कुछ नहीं करते, दूसरे के काम में हाथ डालते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं। पौलुस कहता है कि हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। थिस्सलुनीके नगर की कलीसिया को कह रहा है ये बात, और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। एक कहावत हमारे यहाँ बहुत अच्छी चलती है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो
डंडा बाजे। जो काम मुझे आता ही नहीं, मुझे उसको उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 20 पद में पौलुस ऐसा कहता है कि मेरे मन की उमंग ये है कि मैं मसीह का सुसमाचार वहां प्रचार करूं जहां उसका अभी तक नाम नहीं लिया गया, वरना किसी दूसरे की नींव पर अगर किसी ने कुछ खड़ा कर दिया है तो उसी के ऊपर कुछ खड़ा कर दो, तो ऐसा ना कर। ये वाली बात पौलुस कह रहा है। कई सारी औरतें, कई सारे बुजुर्ग, बच्चे, जवान ऐसे होते हैं आदतन उनके पास खुद कुछ काम नहीं होता और दूसरों के कामों में जाके हाथ डालते हैं। इसको हमारी देशी भाषा में कहते हैं दूसरे के फटे में पैर घसाना। बेफिजूल नहीं, आपको जो दिया गया आप अपना काम से काम रखो, दूसरे को उसका काम करने दो। जो जिसका काम हो अपना काम को अपने हिसाब से कर लेगा। अगर इस प्रकार की परिस्थिति है, इस प्रकार के हालात कलीसिया में खड़े हो जाए तो कलीसिया के लोगों को बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी समझदारी से सारी चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। और कलीसिया में निर्णय लेने के समय पे या तो आपको हाँ में शामिल होना चाहिए या फिर आपको ना में शामिल होना चाहिए। और क्रिश्चियन वर्ड नहीं है ये मसीह शब्द नहीं है कि हम क्या कह सकते, हम क्यों बुरे बोले, हम क्यों अपनी आत्मिकता खराब करें। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। पौलुस कह रहा कि घुस करके उस मैटर के अंदर ईमानदारी से बात करके आओ, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि तुम यीशु मसीह के हो। आपको जीवन में बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, किसी की फैमिली का, किसी के घर का, किसी के रोजगार का, किसी कहीं का सुलझाने का, क्योंकि संसार में न्याय की उम्मीद किसी से नहीं की जा सकती। अगर मसीह से नहीं किससे होगी? आपका बाप यीशु मसीह सारी दुनिया का न्याय करेगा। पौलुस कहता है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे तो संसार का न्याय नहीं कर सकते क्या? करो, फिर करते कि नहीं? क्यों बच के भाग जाते हैं? क्यों अपने आप को बचा लेते कि नहीं यार बेकार हो रहा है, हम भी इसमें गिर जाएंगे, यार ये भी था वहां पे, ये तो थे क्या है। हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना रहेगी लाइफ टाइम, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लास्ट पद, लास्ट मेमोरी वर्स है ये मेरी तरफ से, सराहनीय काम करना, सराहने का काम। ऐसा कदम उठाओ कि आपका कदम सराहनीय हो, लोग आपके कदम की तारीफ करें। भैया हम तो उलझे पड़े थे यार, अच्छा हुआ आप आ गए, आपने 2 मिनट में हमारा फैसला कर दिया, थैंक यू वेरी मच। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, बहन जी धन्यवाद। सराहनीय काम करो आप। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद, 1 Corinthians chapter 11 verse 2। पौलुस कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूं, आई अप्रिशिएट यू। पौलुस कहता है, माय डियर ब्रदर आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे सुमरण करते हो और जो परंपराएं, जो नियम सिद्धांत मैंने तुम्हें कलीसिया के बना करके दिए थे उसी के अनुसार चलते हो। कौन कहता है कि परंपराओं पे नहीं चलेंगे हम? परंपराओं का मतलब ये नहीं जो सामाजिक और सांसारिक है, जो आदमी को सिद्धांतिक बातें आपको मुझे कलीसियाई नियम कायदे कानून बना करके दिए गए हैं उसका पालन करना ही पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको हो सकता है कि एक का पक्ष करना पड़े और दूसरे के विपक्ष पे खड़ा होना पड़े आपको। फिर भी बैरी नहीं हमारा भाई है, हमें इसकी बात का विरोध इसलिए करना पड़ा क्योंकि बात गलत है। भाई तेरा विरोध नहीं कर रहे, हम तो बात का विरोध कर रहे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा दूर रख शैतान, और थोड़ी देर के बाद पतरस से बोला मेरे साथ चल। यीशु मसीह ने कायदे से शैतान किसको बोला था? पतरस को नहीं, उस थॉट को, उस एटीट्यूड को जो शैतान का था। पौलुस कहता है 11 अध्याय के 2 पद में, पहला कुरिन्थियों 11:2, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता कि सब बातों में तुम मुझे सुमरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका और जो पालन ना करे उससे पालन कराओ, और फिर भी ना करे तो उससे दूर रहो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष और संभाल के रखे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि ये वचन का बीज जो हमारे अंदर बोया गया है ये 100 गुना फलदायक हो, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, कलीसिया बढ़े और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करके प्रार्थना करता हूँ, सब देखने और सुनने वालों को आप आशीष दें और पवित्र आत्मा की मदद करें कि ये वचन का बीज अधिकारी से इनके मनों में जड़ पकड़ने पाए और फलने फूलने पाए और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह निर्मित होकर के तरक्की और उन्नति पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।